Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to ninth biology class. ninth biology बेटा चैप्टर नंबर है 8 हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन. इसका पेज नंबर है आपके पास आज के लेक्चर के हवाले से 161. पेज नंबर है 161. और जो बेटा टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. लास्ट लेक्चर में बेटा हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से आपकी जो ओरल कैविटी है वहाँ से शुरू होता हुआ जो फूड है वो आपके फेरिंग्स में जाती है, फिर फेरिंग से बेटा एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक तक का जो पार्ट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज बेटा उससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली बात बेटा जो मैं आपको बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना आपके पास, उसमें जो बेसिक आपके पास जो पार्ट्स हैं इसके वो होते हैं आपके पास 3 पार्ट्स. ठीक है. एक को हम कहते हैं ड्यूडिनम, दूसरे को कहते हैं आपके पास जेजुनम और थर्ड वन इज कॉल्ड एज इलियम. ठीक है. 3 पार्ट्स हैं आपके पास. फर्स्ट वन इज ड्यूडिनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड द थर्ड वन इज द इलियम. ठीक है. इन सबको जो है ना हम आगे अभी जाके डिटेल में सबको डिस्कस भी करते हैं. ठीक है. लेकिन उससे पहले बेटा जो बात समझनी ज़रूरी है वो ये है कि जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये किस तरह से होता है वो बेटा हमें पता होना क्या है, ज़रूरी है. चलें सबसे पहले देखें, अगर मैं आपको बताऊं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक आपके पास ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस. ठीक है. इस तरह से एसोफेगस, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एसोफेगस थी. एसोफेगस से आपके पास क्या निकलता है, एक स्टमक. ठीक है. स्टमक के बाद बेटा अब जो स्टमक से आगे जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा आपके पास वो बहुत एक कन्वोल्यूटेड सा क्या होता है, पाथ होता है. उसमें बहुत सारी जो है ना कन्वोल्यूशन सी होती हैं इस तरह से. ठीक है. बहुत हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है. ठीक है. और जहाँ पे बेटा वो पार्ट जो है वो फिर आगे जाके आपके पास कहाँ पे किस में एंटर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. और लार्ज इंटेस्टाइन बेटा आपके पास इस तरह से पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको क्या करती है, कवर करती है. क्या करती है, इस तरह से देखो ये जो इनर साइड पे मैंने आपको शो किया है ये सारा था जी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है सारी आपके पास क्या आ जाएगी लास्ट पे, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. चलें, ये था आपके पास एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से ये वाला जो कन्वोल्यूटेड सा पोर्शन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से आपकी बॉडी के जो बाहर है आउटसाइड उससे क्या कर दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है. ठीक है. चलिए ये तो बात ही समझाने के लिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है. आए अब देखते हैं कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. और उनके क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं. सबसे पहला बेटा जो इसका कंपोनेंट है आपके पास वो है ड्यूडिनम. क्या है, ड्यूडिनम. तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड द इलियम. ठीक है. तो जो ड्यूडिनम है ना बेटा वो आपके पास है जी फर्स्ट 10 इंचेस, फर्स्ट 10 इंचेस जो बनते हैं आपके पास तकरीबन 25 सेंटीमीटर. ठीक है. जो मैंने शुरू वाला जो स्टमक के फौरन बाद वाला पार्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है, ड्यूडिनम वाला पार्ट होता है. ठीक है. चलें इसमें होता क्या है जी, इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अकर. ये बेटा जी मेन पार्ट है फॉर डाइजेशन. मेन पार्ट किसके लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. आपको पता है कि फूड जब स्टमक में जाती है
तो उसकी पार्शियल डाइजेशन वहाँ पे स्टमक में होती है। उससे बाद फूड को कहाँ भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे जो फूड है उसकी जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस क्या किया जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, चलें, उसमें से भी जो मेन पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का भी इन्वॉल्व है वो है ड्यूडेनम। कौन सा, ड्यूडेनम। ठीक है, अच्छा किस तरह से डाइजेशन होती है बेटा, ये जो फूड है ना, ये यहाँ पे 3 डिफरेंट जो सिक्रीशंस हैं उनके साथ मिक्स की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह की जो सिक्रीशन है बेटा वो रिलीज होती हैं, वो वहां पे पहुंचती हैं। फर्स्ट वन इज बाइल। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको बाइल किस तरह से काम करता है। एंड सेकेंड वन इज दी पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, and the third one is intestinal juice. ठीक है, चलें बेटा, बाइल आपके पास जो है ना, बाइल जो है वो लीवर से जो है ना सिक्रीट होता है। ठीक है, बाइल फ्रॉम लीवर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड। बाइल कहां से आता है जी, लीवर से। ठीक है, लीवर से आता है और करता क्या है, हेल्प इन लिपिड डाइजेशन, कि जो आपके लिपिड्स हैं उनकी डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। किस प्रोसेस के थ्रू, इमल्सिफिकेशन। क्या बच्चों, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं वो बेटा बेसिकली क्या, फैट्स हैं और आपके पास ऑयल्स हैं। ठीक है, क्या उनके जो स्मॉल, उनके जो बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं ना, वो मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो लिपिड्स है ना उनको ड्रॉपलेट फॉर्म में जो है ना सेपरेट कर देता है। ठीक है, लिपिड्स के जो डिफरेंट आपके पास ड्रॉप्स होते हैं उन सबको ही क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ठीक है, चले 3 बातें हैं। लीवर, बाइल कहां से आता है जी, लीवर से। क्या करता है, लिपिड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। कैसे करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है कि अब जो लिपिड्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में लेके आना, उनको उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ड्रॉप्स हैं, उनकी फॉर्म में क्या कर देना, सेपरेट कर देना। ठीक है, दूसरा है बेटा आपके पास पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहां से निकलेगा, ऑब्वियसली पैंक्रियाज एक आपके पास पूरा बॉडी का ऑर्गन है, वहां से ये जूस रिलीज होता है। इसमें होता क्या है जी, इट कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज। 3 एंजाइम है जी। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, फिर है जी पैंक्रियाटिक लाइपेज, एंड थर्ड वन इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं ये इस पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। जो करते क्या है बेटा, ये जो फर्स्ट वन है ट्रिप्सिन, ये करता है आपके पास प्रोटीन्स के डाइजेशन। ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन्स एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज इज फॉर लिपिड्स, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलें, पहले तो क्या, बाइल आया, बाइल किसकी डाइजेशन करता है, लिपिड्स की। फिर पैंक्रियाटिक जूस था, पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पैंक्रियाटिक लाइपेज फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड, एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन दैट कंटेन मेनी एंजाइम्स। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस है बेटा ये कहां से निकलता है, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और इसमें जी क्या होता है आपके पास, डिफरेंट एंजाइम कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स, किसके लिए जी, फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की जो कंप्लीट डाइजेशन है बेटा उसके लिए यहाँ पे जो डिफरेंट आपके पास
एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, सिक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट विच इज नोन एज ड्यूडेनम। दोबारा से बेटा देखें, पहला पार्ट है 10 इंचेस तक इसकी जो लेंथ है वो होती है। इसमें जो मेन प्रोसेस है वो क्या होता है, डाइजेशन का। फूड की डाइजेशन किस तरह से होती है, 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन बाइल को ऐड किया जाता है, सेकंड वन पैंक्रियाटिक जूस भी वहां पर रिलीज करवाया जाता है, एंड थर्ड वन इज द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, चलें इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है वो है जेजुनम। ये ड्यूडेनम था। ड्यूडेनम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या नाम दिया जाता है, जेजुनम। अलग अलग से भी बेटा समटाइम पूछ लेता है, व्हाट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूडेनम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेजुनम, या व्हाट इज जेजुनम, गिव इट्स फंक्शन। ठीक है, चलें तो जो अगला पार्ट आ रहा है आपके पास बच्चों वो है जेजुनम। स्पेलिंग्स भी आपके इसके ठीक होने चाहिए। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी अब कितनी लेंथ होती है जी, 2.4 मीटर्स। कितनी, 2.4 मीटर्स इन लेंथ। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो कितनी है, 2.4 मीटर्स। अच्छा, क्या करता है जी, इट इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ अवर बाइट। यहां पे भी क्या होता है जी, डाइजेशन क्या होती है, मोस्टली जो डाइजेशन है बेटा वो होती है आपके पास किसमें, ड्यूडेनम में। लेकिन जो वहां पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती वो डाइजेशन भी फिर आके कहां पे हो जाती है, जेजुनम। जेजुनम में किस किस चीज की डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ तमाम जो चीजें जितनी भी आप फूड खाते हो, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट, सॉरी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, अब ये जो इलियम है ये क्या है, ये इसकी जो बेटा अगर हम लेंथ की बात करें 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 3.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। अब इसमें क्या क्या होता है जी, इसमें लास्ट जो डाइजेशन है, यहां पे डाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट काम है बेटा वो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड। देखो बच्चों, फूड की डाइजेशन से, फूड की डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स, जो विटामिन्स मिले हैं उन सब को ब्लड में एब्जॉर्ब कहां पे किया जाता है, इलियम में। कहां पे किया जाता है, इलियम में। ठीक है, अब इसमें बेटा बहुत सारे जो है ना सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अच्छा, पहली बात तो क्या जी, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। फिर उन सर्कुलर फोल्ड्स में आगे नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कह लो या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कह लो, जिनको हम क्या नाम देते हैं, विलाई। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाट आर विलाई, तो आप क्या बताएंगे, द इनर वॉल ऑफ इलियम हैज मेनी सर्कुलर फोल्ड्स on which finger-like processes, finger-like structures are present, which are known as villi। ठीक है, यहाँ सिंगुलर होगा तो उसको हमको क्या कहेंगे, विल्लस कहेंगे। अब विल्लाई का फंक्शन क्या होता है जी, ये भी पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विल्लाई या विल्लस। तो किस काम के लिए होती है बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। किसके लिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि बेटा, क्योंकि यहां पे क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन। क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलें
अब विलस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो विलस है ना उसमें बहुत सारी जो है ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और एक मेन वेसल होती है जिसको हम लेक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टियल। विलाई के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें बेटा बहुत सारी पहले तो क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और एक मेन लिम्फेटिक वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेक्टियल। क्या कहते हैं? लेक्टियल। अब लेक्टियल के इर्द गिर्द बहुत सारी कैपिलरीज होंगी जो बेटा किसके लिए यूज होंगी, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। अब जो वॉल है ना, एक विलस की जो वॉल है वो बहुत थिक होती है, ठीक है, जस्ट अ सिंगल सेल थिक, तो उसमें से जो एब्जॉर्प्शन है वो इजीली हो सकती है। The digested molecules like simple sugars and amino acids are absorbed from intestine into the blood capillaries present in the villus, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है ये हिपोटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में भेजा जाएगा ताकि वहां पे ये जो सारी जो मटेरियल्स यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे उनको क्या किया जा सके, वहां पे फिल्टर आउट किया जा सके। अच्छा, ये जो सारी कहानी है अब ये है क्या बेसिकली, देखो बच्चों, अगर हम सिंपलेस्ट वे में यहां पे चले, इसे थोड़ा सा पहले रिमूव कर लेते हैं। देखो जी, फॉर एग्जांपल जी, ये थी हमारे पास आपके जो है इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम वाला, ठीक है। इसको ये इस तरह से जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इस ट्यूब को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो इसमें किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो उसे हम थोड़ा इस वे में देख सकते हैं, ठीक है। चलें, ये आ गया जी आपके पास ट्यूब थी, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, सर्कुलर फोल्ड्स। अब यहाँ पे बेटा क्या शो मैं करने लगा हूँ, बहुत सारे जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं वो किस तरह से होंगे, तो देखें यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सर्कुलर फोल्ड्स होंगे। क्या होंगे? सर्कुलर फोल्ड्स होंगे। अब देखो, सर्कुलर फोल्ड्स के साथ साथ मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर भी बेटा ये आगे सर्कुलर फोल्ड्स, इन फोल्ड्स के ऊपर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। क्या होंगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, विलाई या विलस, ठीक है। अब एक अगर हम विलस को यहां पे ड्रॉ करें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो देखते हैं। चलें बेटा, इस तरह से जो है ना आपके पास एक होगी मेन वेसल जिसको हमने क्या कहा था, लेक्टियल। क्या कहा था? लेक्टियल। लेकिन उससे पहले ये देखो, पूरे हम सर्कुलर फोल्ड को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये पूरा एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में एक मेन लेक्टियल वेसल, ठीक है। ये आ गई जी आपके पास एक मेन लेक्टियल वेसल। अब ये जो लेक्टियल है ना इसके इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का क्या होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है। क्या होता है? पूरा नेटवर्क होता है यहाँ पे, जिसने से पूरी तरह से क्या किया होता है, क्रॉस किया होता है, पूरी तरह से इसको कवर किया होता है, ठीक है। चलें, ये है जो रेड में मैंने शो किया है लेक्टियल, और ये जो हैं सारी की सारी क्या हैं, कैपिलरीज। अब बच्चों देखो होगा क्या, लेक्टियल में जो कुछ भी कंपोनेंट्स हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज के जरिए ब्लड में भेज दी जाएंगी। कहां भेज दी जाएंगी? ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में से जो फर्दर आगे कहां भेजी जाएंगी, यहां पे आपके पास अगर हम इस तरह से शो करें तो क्या होती हैं, एक आपके पास हिपैटिक पोर्टल वेन होती है। क्या होती है? हिपैटिक, हिपैटिक कहते हैं लीवर को, पोर्टल वेन, ऐसी वेन जो यहां से जो मटेरियल है बेटा कहां पे लेके जाएगी, आपके पास
लीवर की तरफ लेके जाएगी। क्यों? ताकि वहां पे जितने भी जो कंपाउंड्स यहाँ से एब्जॉर्ब हुए हैं उनकी वहां पे जाके क्या हो सके, डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, या उन सब को वहां पे क्या किया जाए, क्लीन किया जाए। ठीक है, फिर लीवर से जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो हार्ट की तरफ भेजे जाते हैं टू फ्रॉम द हिपैटिक वेन, फ्रॉम द हिपैटिक वेन। ठीक है, और जो आपके पास हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो लैक्टियल ऑफ विलस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर लैक्टियल इनको लिम्फेटिक डक्ट के जरिए पूरे ब्लड वेसल में पहुंचा देता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें लिपिड्स की और फैट्स की तो वो बेटा लैक्टियल से सीधे किसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लैक्टियल से आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं विलस में। ठीक है, और फिर विलस से जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके जरिए आपकी पूरी बॉडी को क्या कर दिए जाते हैं, सप्लाई करवा दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइनल लास्ट पार्ट जिसको हमने क्या कहा था, इलियम। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सारा बेटा हमने डिटेल में देखा है कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है और वो किस तरह से जो है ना वो अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, ये जी एक हमारे पास कंप्लीट एक विलस का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक लैक्टियल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू जो डिफरेंट आपके पास मटेरियल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में क्या हो रही होती है, हेल्प आउट हो रही होती है। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।